नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बात उस समय की है जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था और उस साम्राज्य के नाश की बात को सुनकर युधिष्ठिर को बहुत ही दुख हुआ और महर्षि वेद व्यास की आज्ञा लेकर सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी सहित सभी ने राजपाट को छोड़कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया। पांडवों ने मोक्ष की इच्छा से पृथ्वी की यात्रा करने को सोचा और उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ से चल दिए। यात्रा करते करते वे हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। उस पर्वत की तरफ वहां एक कुत्ता मिलता है। वो कुत्ता भी उनके साथ में उस पर्वत की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलते ही द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी के गिरते देख सहदेव बोले कि द्रौपदी ने कोई पाप नहीं किया है, तो फिर वो क्यों चल बसी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ने विवाह 5 पांडवों से किया, लेकिन वो प्रेम सबसे ज्यादा अर्जुन से ही करती थी। यह कहकर युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चल दिए। तभी कुछ दूर चलने के बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव अपने आगे ना ही किसी को विद्वान और ना ही बड़ा समझते थे। इसी दोष के कारण वो स्वर्ग लोक नहीं जा सके और कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। तब भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए उनकी ये दुर्दशा हुई। कुछ देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने फिर से भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। वो एक दिन में अपने पराक्रम से हजारों शत्रु को मारने की बात करते थे और ऐसा अर्जुन नहीं कर पाते, इसलिए अर्जुन भी स्वर्गलोक नहीं जा पाए। और थोड़े ही देर बाद भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि तुम बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हारे साथ भी यही हुआ। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए और वो कुत्ता भी युधिष्ठिर के साथ चलता रहा। कुछ ही देर बाद इंद्र अपना रथ लेकर रास्ते में आ गए और युधिष्ठिर को रथ पर बैठकर स्वर्गलोक चलने को कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि क्या आप मेरे भाई और पत्नी को स्वर्गलोक लेकर चलेंगे। तब इंद्र ने कहा कि वे सब पहले से ही अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक पहुंच गए हैं, केवल आप ही स्वशरीर स्वर्गलोक जाएंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा, एक कुत्ता मेरा परम भक्त है, लेकिन इंद्र ने उस कुत्ते को स्वर्गलोक जाने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर को इंद्र द्वारा समझाने पर भी इंद्र अपने बात पर अटल रहे। तभी वो कुत्ता अपने वास्तविक रूप में आ गया। वो कुत्ता स्वयं यमराज थे। युधिष्ठिर के दृढ़ निश्चय को देखकर इंद्र ने युधिष्ठिर को रथ में बिठाया और स्वर्गलोक लेकर चले गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन भव्य सिंहासन पर बैठे और वहां उसके चारों भाई नहीं थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि मेरे भाई कहाँ हैं? मैं अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ, फिर चाहे वह लोग कैसा भी हो। तब भगवान ने कहा कि तुम इन देवदूतों के साथ अपने भाइयों के पास जा सकते हो। युधिष्ठिर देवदूत के साथ चल दिए और वह मार्ग बहुत खराब, अंधकारमय और दुर्गंध से भरा था। चारों तरफ मुर्दे पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवदूतों से पूछा, और कितना समय लगेगा मेरे भाइयों के पास पहुंचने में। देवदूत ने बताया कि यदि आप थक जाएं तो आप वापस स्वर्गलोक आ जाएंगे। तभी वहां लोगों की रोने की आवाजें आने लगी और वो आवाजें उनके चारों भाइयों की थी जो उनसे रुकने के लिए कह रहे थे। तभी युधिष्ठिर ने जाने से मना कर दिया और कहा, यदि मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं यहीं रहूंगा। तभी देवदूत इंद्र के पास गए और सारी बातें बताई। तभी सारे देवता वहां प्रकट हुए
देवताओं के आते ही दुर्गंध दूर हो गई और सुगंधित खुशबू आने लगी। तभी इंद्र ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा सच बताया था, इसलिए तुम्हें भी यहाँ कुछ देर तक छलावा झेलना पड़ा। अब तुम स्वर्ग लोक चलो और तुम्हारे भाई और पत्नी सब वहीं हैं। यह कहकर युधिष्ठिर इंद्र के साथ स्वर्ग लोक चल दिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।